वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था मानता है। मुल्क पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि उसके पास सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक आयात को बनाए रखने के लिए ही पैसे बचे हैं। आंकड़े बताते हैं कि महंगाई दर दोगुनी हो चुकी है और खाने पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान की मुद्रा 27 जनवरी को डॉलर के मुकाबले 262 रुपए पर 20 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर किन वजहों से पाकिस्तान इन हालात में पहुंच गया और क्या भारत को इससे चिंतित होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता और अनुदान पर निर्भर राजनीतिक अर्थव्यवस्था चलाने से पाकिस्तान के वित्तीय स्वास्थ्य पर असर पड़ा। सरकारों पर कर को फैलाने और राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में कम प्रयास करने के आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा भारी सब्सिडी वाले बिजली बिल, दक्षिण एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचने वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ। पिछले 2 दशकों के आंकड़े बताते हैं कि 2004 में राजस्व घाटा 2.25 बिलियन डॉलर था। 2019 में यह 25.31 बिलियन डॉलर के शिखर पर पहुंच गया। पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज सरकार और कई विश्लेषक पड़ोसी मुल्क की बदहाली के लिए इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वित्त मंत्री इशाक डार ने 28 जनवरी को इस्लामाबाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इमरान का आर्थिक कुप्रबंधन गंभीर वित्तीय संकट, मुद्रास्फीति, डॉलर और पाकिस्तानी रुपये में बड़े अंतर और भारी कर्ज का कारण बना। खान के प्रधानमंत्री चुने जाने से पहले वित्त वर्ष 2018 में मुद्रास्फीति औसतन 3.93% थी। 2022 में यह 12.2% दर्ज की गई। IMF से मदद मांगने में देरी के लिए भी इमरान खान की आलोचना की जाती है। पाकिस्तान के संकट पर फिलहाल भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि शहबाज शरीफ परोक्ष रूप से भारत से आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि पिछले 7 दशकों में दोनों देशों के बीच युद्ध से सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है। आर्थिक अस्थिरता का मतलब है कि पाकिस्तान के पास अब भारत विरोधी गतिविधियों के लिए संसाधनों का अभाव होगा। हालांकि भारत में कुछ विश्लेषक पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को देश के लिए गंभीर चिंता का विषय मानते हैं और महसूस करते हैं कि इसके कई रणनीतिक और सुरक्षा मायने भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल से बात करते हुए एक स्वतंत्र शोधकर्ता सौरीश घोष ने कहा कि अगर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब जाती है तो इस बात की संभावना है कि भारत को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल से बात करते हुए एक स्वतंत्र शोधकर्ता सौरीश घोष ने कहा कि अगर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब जाती है तो इस बात की संभावना है कि भारत को शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में विफल हो गया तो देश के भीतर आतंकी नेटवर्क का प्रभाव बढ़ सकता है और इससे भारतीय हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में सार्क अपना महत्व खो देगा और पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन आगे आ सकता है।